नमस्कार। एबीएनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारी इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इसके साथ ही जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पेंशन भी अटकी पड़ी है। अब वजह यह है कि फंड नहीं है। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो नॉर्थ एमसीडी ने के अधिकारियों ने जो वहां पे टिप्पणी की, जो उन्होंने बातें रखी, जिस पे हाईकोर्ट उखड़ गया। हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई, पूछा कि आखिर वजह क्या है, और वजह जो आप बता रहे हैं वो वजह कोई वजह नहीं होती है। जब तमाम लोगों को सैलरी मिल रही है तो इन कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। नॉर्थ एमसीडी ने कहा कि हम 30 अप्रैल तक सबको सैलरी और पेंशन दे देंगे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि नहीं, आपकी नहीं चलेगी, आपको सैलरी और पेंशन को देनी पड़ेगी। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं मोहित अरोड़ा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मोहित जी, क्या कहेंगे, सैलरी एक ऐसा इशू है जिससे आदमी घर चलता है। नॉर्थ एमसीडी के जो कर्मचारी, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। अब वहां पर कोर्ट में गए हैं कि हमें सैलरी देने के लिए टाइम दीजिए। आखिर क्या है ये मामला? इसके अंदर हुआ ये है, वो सब कह रहे हैं कि इनके पास फंड्स नहीं है, तो फंड्स नहीं है इसलिए वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो फिर से डेट्स पे डेट्स मांग रहे हैं कि हमारी 30 अप्रैल तक और डेट दी जाए, हम फंड्स अरेंज कर रहे हैं और देंगे। बट इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी है, उन्होंने बहुत उनको लताड़ा है और कहा है कि ये आप फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ करो, क्योंकि सैलरीज और पेंशन्स जो हैं, जो उनकी फंडामेंटल राइट है टू मेंटेन देमसेल्व्स, क्योंकि उनके भी घर के खर्चे और सब कुछ है। और उन्होंने एक और बहुत ऑब्जर्वेशन दी है कि वो कह रहे हैं कि हम रोज़ अखबारों में आपकी एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे हैं पर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एंड थर्ड थिंग विच द जस्टिस हैज सेड इज दैट के आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हो, और हम इस फैक्ट को, हमें सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, बट आप सैलरी, और इतने लोग अगर आपने एम्प्लॉय किए हैं तो आपको सैलरी देना आप निर्वाह है कि देना ही पड़ेगा आपको, उसके बिना नहीं होगा। तो इसलिए तीन चीज़ों पे देखिए, उन्होंने दिल्ली गुस्सा के किया अंदर है। बात यह है कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो क्लैश जो हो रहा फंड का, बीजेपी का कहती है कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, और जबकि आप पार्टी का कहना, मुख्यमंत्री कहना है कि फंड हमें ऊपर से नहीं आ रहा। तो जो आपस में इनकी जो खींचातानी है, इसका खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगतेगा? अब वही है जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उस टाइम पे कोर्ट के सामने, तो यही कहा गया कि एसडीएमसी कह रही है कि हमें ऊपर से दिल्ली सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं, और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें सेंटर से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो जज जज साहब ने यही कहा, जस्टिस ने यही कहा कि अगर आपके पास, दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आपके पास ऊपर से पैसे नहीं आ रहे तो आप पिटीशन डालो। इट इज़, आपने कुछ हमारे सामने तो कहा नहीं है, और अगर आप डालोगे तो हम देखेंगे कैसे नहीं आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ रीजन फॉर नॉट रिलीजिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन सर, आपने कभी देखा कि कभी आपने किसी अधिकारी को, जो उच्च अधिकारी है, उसकी सैलरी रुकते हुए देखी है आपने? कभी किसी नेता की सैलरी रुकती हुई, जो मेयर है उसकी सैलरी लगातार मिल रही होगी, मुख्यमंत्री की सैलरी लगातार मिल रही होगी, और जब कर्मचारियों की जो बात आती है तो कर्मचारियों की सैलरी अटक जाती है, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। तो आखिर हमारे सिस्टम कब चेंज होगा? अब ये चेंज होने में टाइम लगेगा, जब तक ये टसल इनकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चल रही है तब तक तो ये टसल रहेगा ही रहेगा, और जैसे ही ये थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा अगर, तो सैलरी, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब से ये टसल शुरू हुआ है, पहले दिल्ली में कांग्रेस की काउंसिल की वो उस पे थे, और दिल्ली सरकार भी कांग्रेस की थी, तब कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं आता था। पर अब रिसेंटली जो ये टसल स्टार्ट हुई है बीजेपी और आपकी, उसकी वजह से सारा टसल आना स्टार्ट हुआ है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है निचले स्तर का कर्मचारी भुगत रहा है। पूरा पूरा भुगत रहे हैं। तो इस पे जो इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जो खारिज कर दिया है, उनकी जो बात को खारिज की, नहीं माना है, तो अब इनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देनी ही पड़ेगी। उन्होंने एक और सबमिशन भी करी है कि इन्होंने फरवरी तक की पेंशन और सैलरी रिलीज कर दी है, बट कईयों की नहीं हुई है, तभी ये नॉर्थ एनडीएमसी आई है वहाँ पे कि आप हमारी रिलीज करो, ओ हमें टाइम दिया जाए 30 अप्रैल तक का, पर वो उनकी डिसमिस हो गई, तो कोई फायदा नहीं है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार मोहित अरोड़ा, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारियों का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन उनकी सैलरी का जो मामला है, सैलरी से घर का आदमी खर्च चलता है, लेकिन जब सैलरी उसे नहीं मिलेगी तो घर का खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये कोई एक दो दिन महीने की बात नहीं है, कई महीनों की बात है। और सैलरी को लेकर पिछले कई महीनों से एमसीडी कर्मचारियों को रस्साकसी चल रही है, लगातार इनको लेकर, यहाँ तक कि इनकी बात जो एमसीडी के जो अधिकारी, वो भी कई कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में आप पार्टी और बीजेपी के बीच में जो आपसी रस्साकसी जो चल रही है, उसका खामियाजा वो कर्मचारियों को भुगतना पड़ा, जो सैलरी के लिए आज मोहताज है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।